जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोरेशवसाहोऽहं यद्विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो येन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारितं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पर्वाधिराज महापर्व 10 लक्षण पर्व हमारे चल रहे हैं। ठीक है आवाज। 10 लक्षण पर्व में अब 10 दिनों का क्रम उल्टा चलने लगा। उल्टा चलने लगा मतलब 5 दिन निकल चुके हैं। अब ये घटते क्रम में 10 दिन हमारे समाप्त होने के क्रम में चालू हो गए। अभी बढ़ते क्रम में 1 से 5 तक बढ़ते क्रम में था। अब 5 दिन निकल गए तो अभी घटते क्रम में अपने पास अब 5 दिन बचे, फिर 4 दिन बचेंगे, फिर 3 दिन बचेंगे। जैसे परीक्षा बोर्ड में जैसे जैसे हम एग्जाम देते हैं, जैसे जैसे हमारे समय निकलता जाता है, 3 घंटे का एग्जाम हो गए, 2 घंटे निकल गए, अब हमारे पास क्या समय बचा? अंदर से कितनी घबराहट होती है। जो एग्जाम देता है और जिसका एग्जाम अभी उसने 2 घंटे में आधा किया है, भैया आधा 2 घंटे में, तो 1 घंटे में आधा कैसे करेगा? 2 घंटे में आधा एग्जाम हुआ है और 1 घंटे में आधा एग्जाम उसके सिर पे टेंशन, उसे ऐसा लगता है अरे बाप रे 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला, घड़ी तो अभी देखी मैंने, अब मैं ये 1 घंटे में ये आधा एग्जाम कैसे दूंगा? ऐसा उसे अंदर चिंता लग जाती है। तो वहां पर हमारे भगवान, हमारे आचार्य और हमारे स्कूल के टीचर हमें क्या समझाते हैं? कभी भी माथे पे लोड नहीं लेना। आपके 2 घंटे निकल गए अथवा आपका एग्जाम पूरा हुआ नहीं, कभी भी टेंशन नहीं लेना। यदि हमने माथे पे लोड लिया और आधा पेपर होने पर 2 घंटे हो गए हैं, अब 1 घंटे में बचा हुआ पेपर जो आप करने वाले थे वो भी आपका चित्त से पूरा गायब हो जाएगा। रिलैक्स रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स रहने का मतलब पेपर पूरा नहीं भी हो तो चल जाए। फेल होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पास होना है ना। तो अगली बार ऐसा पक्का करना कि एग्जाम चालू होगा
तो क्वेश्चन यदि उसमें 20 हैं तो हम 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को पार्ट करके एक एक क्वेश्चन का टाइम फिक्स करके उसको उतने समय में कवर करेंगे और बाद में 10-15 मिनट हमारे पास बचने चाहिए काय के लिए एक बार फिर से हम उसको चेक करें। ऐसे ही इस अध्यात्म में 10 लक्षण महापर्व में हमें लगना चाहिए कि ये 10 दिन हमारे लिए, ये मेरा एग्जाम चल रहा था, इस 10 दिनों के भीतर हमने आत्म कल्याण के लिए अभी हमने 5-6 दिन निकाल दिए और अभी हमारे अंदर ये 6 धर्मों में से 3 धर्म भी प्रवेश नहीं हुए। ये 3 धर्म भी प्रवेश नहीं हुए तो क्या कहना, आचार्य कहते हैं रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं करना। लेकिन टेंशन नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है कि स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद समझते हैं, रिलैक्स हो जाए मतलब जो होगा सो, ऐसे रिलैक्स नहीं होना, चिंता करना। चिंता यानी चिंतन करना, चिंता और चिंतन में भेद है। चिंता चिता के समान और चिंतन चैतन्य के समान। चिंतन करना, क्या करना कि भैया 5 दिन में हमने समझा तो बहुत है, हमारे माइंड में बात ख्याल तो आई है, लेकिन 5 दिन में अभी बात मात्र ख्याल आई है, अभी उसको बैठाने का कार्य हमने नहीं किया, उसको हमने अपने जीवन में उतारने का कार्य नहीं किया है। अब ये जो बाकी के 5 दिन हैं, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये 5 धर्म के दिनों में आगे के 5 धर्म सहित मैं संयम धारण करूं, मैं तप धारण करने की भावना भाऊं, मैं त्याग धर्म के दिन जो वस्तु त्याग योग्य है उन्हें त्याग की भावना भाऊं, जो वस्तु दान योग्य है उसमें दान की भावना भाऊं। और ये क्रम से त्याग, आकिंचन्य, कि अपनी ओर आने का अभ्यास करूंगा, सारे परिग्रह से सीमित होकर अपनी ओर आने का नाम आकिंचन्य और अपनी ओर डूब जाने का नाम ब्रह्मचर्य। ये क्रम में मैं आगे जाऊंगा। ये वस्तु व्यवस्था पहले से माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। बिना असंयमित जीवन, बिना ब्रेक की गाड़ी, किसने कहा ये? बड़े पंडित जी ने वाक्य लिखा है, असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। यदि आपके जीवन में संयम नहीं है तो आपका जीवन अन्य जीवों के जैसे ही चाहे जहां समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे आसपास से संयोग ऐसे चले जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा, और संयोगों के जाते जाते मेरा दिन भी जाने का आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस क्रम को समझाने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये 10 दिन जो हम भाव ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए उतरना चाहिए जीवन में। जहां भगवान कहे कि रे जीव, वहां भगवान किसी अन्य जीव से नहीं, मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसा अंदर में भाव ग्रहण होना चाहिए। ऐसे संयम धर्म की चर्चा में अभी विधान पुस्तक के लिए आना, संयम धर्म की चर्चा में अपन आज परिभाषा में पढ़ते हैं। परिभाषा समझना, क्योंकि परिभाषा समझ में आएगी तो संयम के लिए हम प्रयास करेंगे। संयम धारण करना कठिन नहीं है। इसमें पहले बता देते हैं आपको, एक चीज बाद में बतानी। यदि हमने नियम लिया कि मैं आलू प्याज जमीन के नीचे होने वाले जो कंदमूल हैं उनको नहीं खाऊंगा, तो नियम को लेने से हम बंध गए क्या?
आशीष भैया, मैंने नियम लिया, आपने नियम लिया, मान के चलिए कि हम 1 महीने के लिए आलू प्याज आदि नहीं खाएंगे। तो आलू प्याज नहीं खाने का नियम लेने से हम बंध गए क्या? क्यों भैया, नहीं खाएंगे तो बंध गए कि नहीं? अब हम खा नहीं सकते, बंध गए कि नहीं? आचार्य कहते हैं नहीं बंधे। कैसे? अरे उतनी वस्तुओं से फ्री हो गए हो, बंधे कहां हो? अपन को लगता है बंध गए हैं, बंधे कहां हैं? फ्री हुए। मैं 10 जोड़ी कपड़े ही 10 लक्षण में उपयोग करूंगा। अब आप 10 जोड़ी के अंदर बंध गए कि 11वीं जोड़ी से अनंतवीं जोड़ी के लिए फ्री हो गए? फ्री रहने का नाम नियम है, बंधने का नाम नियम नहीं है। बोलो कितनी गजब की परिभाषाएं आचार्य निकालते हैं। जगत के जीवों की दृष्टि उल्टी चलती है और आचार्यों की दृष्टि सीधी चलती है। जगत के जीव उलझाने का मार्ग बताते हैं और आचार्य सुलझाने का मार्ग बताते हैं। तो सुलझना कि उलझना, नियम में बंधना कि नियम से फ्री होना? तो नियम से फ्री होने का कार्य किस किसने किया है? भैया देखिए जरा, राजेश भैया और ऋषभ भैया खड़े हो गए। जिनने लिया है इन सबको जो लिखा है इनने, वो लिख के आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे डालना, ठीक है? एक बार पहले मुझे चेक करा देना, और उसके बाद में जिनने नहीं लिया है, जो अपनी नई पीढ़ी वाले हैं, बड़े लोग तो सब बहुत अच्छे हैं और सब बहुत सावधानी से, और अब वो नियम लें अथवा नहीं लें, उनके उम्र नहीं है कि अब नियम लेंगे। अब वो कुछ वैसे ही नहीं खा पाते। चलिए ठीक है, इसलिए बड़ों से सीखना, बड़ों को सिखाना नहीं। हाँ ठीक है। देखो मैं एक तो क्या है, वो प्रवचन करते करते वो बात याद आ जाती है, और याद आएगी तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं। मैंने यदि जिनवाणी के प्रति अपना समय निकाला है तो कुछ अपन को ये तो लगना चाहिए। मैं जबीरा में जब पूजन करूंगा और कदाचित गोष्ठी पढ़ूंगा, गोष्ठी में संचालन करूंगा, तो मुझे लगे कि भैया भिंडर के जीव कितने गजब के हैं। मैं वहां बोलूंगा, वो वहां अपने आप गोष्ठी में बोलते बोलते याद आएगा। क्यों? जब 10 दिन यहाँ रह के जाते हैं ना, वो 10 दिन का यहाँ माइंड में सेट हो जाता है। फिर वहां जाके बोले भैया कम से कम 80 लोग बैठते थे। 80 लोग होंगे ना, झूठ तो नहीं बोल रहे, मान के चले 70, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग सारे लोग बैठते थे, और सारे लोग हंसते हंसते बैठते थे, सोते सोते कोई नहीं बैठता था। सोते सोते में निकल गई देखो अभी हंस के बता रहा है, सोते सोते में निकल गई सारी, सोते सोते में जिंदगी निकल गई है और झांझर हो जाए। आती बात क्या है? अपन को अपनी क्रिया ही समझ में नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं भाई साहब। हम मुंह से तो अपनी जिंदगी के दुखड़े रो रहे हैं और हाथ हमारे झांझर में चल रहे हैं। यानी हमें हमारी क्रियाओं का ही पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। भाई पढ़ें क्या और करें क्या, ऐसा कैसे मेल खाएगा? ऐसे नहीं जीतने वाले, ऐसे नहीं सुलझने वाले, ऐसे सुलटने वाले नहीं हैं। तो क्या करना पड़ेगा? संयम धर्म अंगीकार करना पड़ेगा। कैसे? संयम कोई बड़ी वस्तु नहीं है, बहुत सरल है। सीधी सी बात है कि हम पैदा होने के बाद संसार को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। शुरुआत हुई वहीं से, हम संसार को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरे, ऐसे वहां से ही अपनी बुद्धि को संभालना। कैसे संभालना? परिभाषा
जीवन की धारा को एक निश्चित दिशा और नियंत्रित वेग में प्रवाहित करना। जैसे अपने सुबह हम भोजन करने गए थे ना बसंती लाल जी के यहाँ, तो उन्होंने बताया कि बच्चों का माइंड कितना बढ़िया है, शॉर्ट एकदम। तो बच्चों को मात्र दिशा देनी है, उन्हें गाइड करना है, वो कहीं भी मुड़ सकते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, उन्हें सही दिशा में मोड़े, इतना काम कर सकते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी को सिर्फ दिशा देता है, वो थप थप करके मात्र दिशा देता है, बाकी मिट्टी घड़े रूप बनी कि कुम्हार ने बनाई, मिट्टी घड़े रूप बनती है, घड़ा बनता है, कोई बनाता नहीं। ऐसे ही बच्चे बनेंगे, हमें मात्र गाइड करना है, क्योंकि उनके अंदर तो इतना गजब का माइंड है कि वो चाहें, यदि बच्चों को सही मार्ग मिल जाए तो बड़े से बड़े महापुरुषों जैसे कार्य करेंगे। आज के समय में इतनी गजब का माइंड, आज के समय विशेष पुण्य लेके जीव पैदा हुए हैं। पंचम काल में कोई हीन पुण्य वाले जीव कम ही है। अपन को लगता है, पहले कहा जाता था कि पंचम काल में ऐसा होगा, दुखी होंगे, दुखी पैदा होंगे। अपन देखते हैं क्या, एक से एक बच्चों के माइंड इतने गजब के होते हैं। ये पंचम, ये काल वगैरह तो सब कहने की बातें हैं। जिसको कार्य करना है उसे काल बाधा नहीं कर सकता। तो जीवन की धारा को, जीवन की धारा यानी अपने जीवन को, जो जीवन चल रहा है उसे एक निश्चित दिशा और नियंत्रित वेग में प्रवाहित करने का नाम। नियंत्रित वेग, जैसे घोड़े की लगाम खींचकर घोड़े को चलाते हैं ना, उदाहरण, घोड़ा वगैरह चलाना हमारे जैनियों को शोभा नहीं देता, घोड़े पे बैठना किसी को शोभा नहीं देता, घोड़े की सवारी करना, घोड़े वाली बग्घी करना, ये किसी को भी शोभा नहीं देता। हम सभी जैन हैं, हम जीव मात्र के प्रति करुणा रखते हैं, हम कभी जीवों को दुखी करने का कार्य नहीं करेंगे। तो भैया पाप से शादी में घोड़ा आएगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक बग्घी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक बग्घी चल गई बढ़िया बढ़िया आज के समय। तो जरूरी थोड़ी कि हम घोड़ा लेके आए। अरे ये कहना था पंडित जी, हम तो शादी नहीं करेंगे, आप तो घोड़े की बात करते हैं। क्या कहा कि जीवन की धारा को एक निश्चित दिशा देना, निश्चित दिशा। मैं जैन हूं, मैं जैन के अनुसार कार्य करूंगा। जैनों में जो व्यवस्थाएं हैं, जैनों के जो नियम हैं, संयम है, वो सहज में ग्रहण करूंगा, जबरदस्ती में ग्रहण नहीं करूंगा। लोक में कहावत है ना भैया, मार मार के किसी को मुल्ला नहीं बनाया जा सकता। आपके प्रैक्टिकल जीवन से प्रभावना होती है, किसी को जबरदस्ती कोई धर्म नहीं सिखाया जा सकता। नियंत्रित वेग में प्रवाहित करने का नाम संयम है। अपन ने उदाहरण लिया था भोजन का, कि खाने की हमारी भूख की गुंजाइश तो 3 रोटी की है, और हम 3 रोटी भी खाएं, मगोड़ी भी खाएं, जलेबी भी खाएं, खीर भी खाएं, हलवा भी खाएं, क्या होगा? नियंत्रित वेग में प्रवाहित करो। आपको बाकी चीजें खाना है तो रोटी को कम करो, ऐसा क्रम है। अपन को लगता है जैसे आपको राग रहता है, सबको राग रहता है, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, आपके यहाँ पधारे पंडित जी के प्रति राग रहता है। नहीं नहीं, हमें तो पंडित जी हम नहीं मानेंगे, आप हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारी जिम्मेदारी है, आप ऐसे खाना कम नहीं खा सकते हैं और खाइए। नहीं नहीं, रखो रखो। वहां से कोई कहेगा रखो रखो, वहां से कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं रखो, तीसरा आएगा रख देगा कुछ बीच में। अपन दोनों को देख रहे हैं, इतने में काम हो रहा है। क्या कितना हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना खाने से तकलीफ नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही हमें अपने जीवन का पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का ये
दिशा किस ओर जा रही है, हमारा जीवन किस तरफ मुड़ रहा है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। कब? सोते सोते में निकल गई। ऐसे गाते समय ख्याल में आना चाहिए कि हम गा क्या रहे हैं और हम बजा क्या रहे हैं। ऐसे ख्याल में आना चाहिए प्रति समय नियंत्रित वेग में प्रवाहित करने का नाम संयम। जिस प्रकार उदाहरण दिया, जिस प्रकार नदी को सागर तक की यात्रा करना है, नदी को सागर की यात्रा करना है, तो उसे किनारों का बंधन स्वीकार करना आवश्यक है, नहीं तो वो सागर तक किनारे नहीं होंगे तो नदी का पानी फैल जाएगा। ऐसे हमारे जीवन में नियम संयम नहीं होगा तो हमारा जीवन बिखर जाएगा, हमारा जीवन अपयश कराएगा, लोगों में हंसी के पात्र बनेंगे, मजाक का विषय बनेंगे और अपने जैन धर्म को लज्जित करेंगे। जिस प्रकार नदी को सागर की यात्रा करना है तो उसे किनारों का बंधन स्वीकार करना आवश्यक है, वैसे ही हमें अपने जीवन को यदि एक ऊंचे मार्ग पर ले जाना है तो हमें भी संयम रूपी किनारों को लेकर चलना पड़ेगा। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखकर जीवन को आगे बढ़ाने का नाम संयम है। अपने मन और इंद्रियों को, इंद्रियां कितनी होती हैं लाभांश भैया? कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन किसे कहते हैं? छूना, ये स्पर्श कहलाता है। स्पर्श के 8 भेद आए थे, हमने आगे वो पढ़ी थी पूजन में। रसना किसे कहते हैं? चखना, चखना, रस लेना, उसके भेद होते हैं। और रसना, घ्राण, घ्राण किसे कहते हैं? नाक, घ्राण, सूंघना, सुगंध और दुर्गंध, ये सूंघना, ये 2 भेद। स्पर्शन, रसना, घ्राण। चक्षु, चक्षु किसे कहते हैं? आंखों को चक्षु कहते हैं। और कर्ण, कर्ण क्या होता है? आज संयम धर्म की पूजन में इसकी चर्चा आई। याद, ये फायदा है अपन को ध्यान से पढ़ने का, ख्याल में आता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। तो ये 5 इंद्रियां और अपना एक मन, ये 6, 5 इंद्रियां और मन, इस पर इसको कंट्रोल में रखना, इसको नियंत्रित रखना, इसका नाम संयम है। अपन बाजार में जाते हैं दोस्तों के साथ, खाना खा के निकले भी अपन, मान के चलो अपन चारों, अब बाहर दोस्त मिल गए, चलो यार आज अपन बाजार में चल के बढ़िया टिकिया पीते हैं। टिकिया जानते ना? ठेले पे वो छोटी छोटी गोल गोल पानी भर के पीते हैं। पानी पूरी, बतासे, कई अलग अलग जगह अलग अलग देश देश का जनपद सत्य होता है। क्या कहा? पानी पूरी। तो हित भैया ने कहा यार मैं तो अभी भोजन करके आया हूँ, बिल्कुल यहाँ तक भोजन टाइट है, मैं तो नहीं। अरे नहीं यार चलो एक आध तो पानी तो है, क्या फर्क पड़ेगा। लाभांश भैया कहते चलो चलो चलो। 5-6 आगे गया और बढ़िया सबने चालू की फुल्की खाना। एक खाई, बस कम नहीं। अरे एक में होता क्या है, अब वो इतना तेज मिर्ची का पानी होता है, जीरा, जलजीरा है ना, 2 खाई, सब खा रहे हैं, 3 खाई, अरे खाओ और शाम को सारे के सारे बीमार पड़ गए, उल्टियां हो रही हैं, किसी को जुकाम हो गया। देखो यार मैंने मना किया था आपसे कि मेरे बिल्कुल यहाँ तक गला टाइट, मैं नहीं खाऊंगा, तो तुम आए क्यों थे? हम मना कर रहे थे, वो बचने का कार्य करेगा। मैंने कोई जबरदस्ती करी थी तुमसे? अब क्या होगा? पापा के सामने क्या होगा? कि मतलब इसका ये है कि यदि हम चाहें तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ।
अपन को लगता है अपने अंदर जरा सा राग बैठा है, वो धीरे से हमें वहां ले जाता है। यदि हम पक्के बन जाए ना, नहीं भोजन के बाद हम कुछ नहीं खाएंगे, खाएंगे तो हम शाम को खा लेंगे, दोपहर में तुरंत के तुरंत खाया जाता है क्या? जब हम अपने आप में पक्के बन जाए ना भैया, अपन मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, सभी लोग बताना सब्जी लेने जो भी जाते हैं, जिनके घर में आलू कभी आया नहीं है, अब वो सब्जी मार्केट में जाए तो आलू प्याज की तरफ ध्यान जाता कि नहीं जाता? जैसे ऋषभ भैया ने सब्जी ली, लेते कि नहीं लेते? कभी पापा लेके आते हैं, क्या कहा? ऋषभ भैया ने सब्जी ली, अब मैं उन्हें मिला बाद में, अब मेरे घर रोज आलू प्याज सब आते होंगे, ऐसा उदाहरण। मैंने पूछा ऋषभ भैया आलू थे क्या मार्केट में? अरे यार मुझे तो ध्यान ही नहीं। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं जाती वहां, ऑटोमेटिक देखते हुए भी नहीं देखते जैसे निकल जाते। क्यों भैया? जब हमारे लिए मन में पक्का हो जाता है कि हमें ये चीज उपयोग नहीं करनी है, तो देखते हुए भी उस पर ध्यान नहीं जाता है। और जब हमारे मन में अपना ज्ञान पक्का हो जाता है, तो नहीं देखते हुए भी हमें ज्ञान का ध्यान रहता है। आई बात ख्याल में? ऐसे ही ये संयम के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक और उदाहरण दिया कि टिमटिमाता दीपक जो है वो कभी भी बुझ सकता है। टिमटिमाता दीपक कभी भी बुझ सकता है, यदि उस पर संयम रूपी चिमनी रख दी जाए तो वो बुझने से बच जाता है। यदि उसे चिमनी से ढक दिया जाए तो वो बुझेगा भी नहीं, बुझेगा नहीं। और दूसरा फायदा क्या होगा? वो प्रकाशित भी करेगा। यदि टिमटिमाते दीपक को चिमनी से पहले चलती थी, चिमनी आज के समय जानते नहीं हो, जानते हैं चलती है, अच्छे भी नहीं चलती, इलेक्ट्रिक चलती है आजकल, तो बहुत आगे चला गया। तो प्रकाशित भी करता है और बुझता भी नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन भी टिमटिमाते दीपक के समान है। उसे हम संयम रूपी चिमनी से ढक दें तो हमारा जीवन भी शाश्वत ज्योति की तरह निखर जाएगा, और उसकी अर्थात संयम की आभा में हम अपने जीवन का अवलोकन कर सकेंगे। ये संयम मनुष्य पर्याय में आकर ही मिल सकता है, बाकी की 3 पर्यायों में उपलब्ध ही नहीं। पर्यायों में यानी गतियों में, आज ही पढ़ा था तुमने, 4 गतियों में से यदि संयम रूपी धन मिल सकता है तो वो मात्र मनुष्य गति में है, अन्य गतियों में सुलभ ही नहीं। त्रियंच गति में कोई पहनने ओढ़ने का काम है ही नहीं, कोई खाने पीने का नियम है ही नहीं, कहीं रहने का उठने बैठने का है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों ने वर्तमान मनुष्य पर्याय को मनुष्य पर्याय जैसे ग्रहण नहीं किया, संयम रूपी धर्म से ग्रहण नहीं किया, वो त्रियंच पर्याय में जाकर गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, सर्प, बिच्छू, ये सारे के सारे जानवर बन जाते हैं। अपन ने चर्चा करी थी ना, जिनने मनुष्य पर्याय पाई और उत्तम वस्त्र नहीं पहने, कटे फटे वस्त्र पहने, वो त्रियंच पर्याय में चले जाएंगे। उन्हें वस्त्र ही नहीं मिलेंगे पहनने के लिए। ऐसी पर्याय की तैयारी करते हैं जिन्हें ये छोटे छोटे कपड़े पहनने का विकल्प आता है, और जो छोटे छोटे कपड़े आदि पहनने के लिए जिनके माता पिता मना नहीं करते हैं, वो सब के सब त्रियंच पर्याय में जाते हैं। जो शादी विवाह में, अनेक कार्यक्रम में चलते फिरते खाना खाते हैं, त्रियंच पर्याय में जाते हैं। चलो फिरो खाओ,
अपन ने ऐसे रोटी फेंक दी, गाय आएगी और खाएगी। अपन ने बाल्टी में अपने सारी जूठन रख दी और वो आगे, अब उसे तो उस पर्याय का भान नहीं है। हमें तो मनुष्य पर्याय का भान है कि नहीं है? तो हमें मनुष्य पर्याय में त्रियंच पर्याय की तैयारी करनी कि नहीं करनी? हमें तो पता है ना, हम तो संगी है ना, हम तो जान रहे हैं ना। चाहे जैसे घूमना, कुत्ता एकदम से दौड़ के घर के अंदर आ गया, पंडित जी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? हम लोगों ने बढ़िया फाटक लगा के रखा है, खोलो और तड़ाक से बंद। कैसे आ जाएगा अंदर? यानी आपने उस त्रियंच पर्याय को देखकर ये कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, बिल्ली अंदर नहीं आ जाए, ये मच्छर जल्दी अंदर आ जाते हैं, मच्छर अंदर नहीं आ जाए, इसकी तैयारी तो करी, लेकिन अपनी तैयारी कहाँ करी? मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट लगाते हैं, कॉइल लगाते हैं। वो आज बता रहा था दुकानदार, फास्ट कार्ड लगाओ, 10 रुपए के 10 कार्ड, ऐसे बढ़िया मजबूती। और एक कार्ड में इतना धुआं हो जाता है कि एक बार में पूरी लाइन लग जाएगी मच्छरों में, ऐसे बता रहा दुकानदार। 10 रुपए के फास्ट कार्ड को बेचने में करोड़ों रुपए का पाप बांध दिया। अभी बिका नहीं है फास्ट कार्ड, अभी बिका होता तो कहते चलो उसे 10 रुपए मिले। आजी बात ख्याल में। यानी हम कर क्या रहे हैं, हमारी तैयारी क्या है? हम त्रियंच पर्याय में त्रियंचों को अंदर आने से तो रोक सकते हैं, लेकिन अपने परिणामों की संभाल नहीं करें तो त्रियंच पर्याय में जाने को कैसे रोक सकते हैं? सर, त्रियंच पर्याय में जाने से रोक सकते हैं? आगामी काल में वो ही त्रियंच जो वर्तमान में दुखी है वो मनुष्य बनेगा और अपने घर पे फाटक लगा देगा। अब तुम मच्छर बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, अंदर नहीं आने देगा। तो पहले ये फाटक नहीं लगते थे, तो जैसे ही देखा तुरंत डंडा फेंक के मारा, तुरंत मार के भगाया। कोई गंदगी करता है कहीं पे तो तुरंत बिल्कुल पत्थर उठा के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं करना। त्रियंच पर्याय से कितना डर लगता है। वर्तमान पर्याय में त्रियंचों की गंदगी से, उनके खान पान से, उनको देख देख के कितना डर लगता है। ऐसा लगता है अरे यहाँ नहीं, अरे। और त्रियंच पर्याय में जाने से डर नहीं लगता। आप तात्पर्य समझे कि नहीं? कि वर्तमान में छोटे छोटे संयोगों से बचने के लिए तो हम सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगामी काल में त्रियंच पर्याय में जाने से बचने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? ये कहने का तात्पर्य है यदि हम वर्तमान में अपने जीवन पर संयम रूपी चिमनी से ढक देंगे तो उसके अंदर हम बच जाएंगे, हम अपने जीवन का अवलोकन कर सकेंगे। इंद्रिय चेतना एक मृग मरीचिका है जिसमें मनुष्य को भटकन, प्यास और अतृप्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। इंद्रिय चेतना क्या कहलाती है? इंद्रिय चेतना यानी अंदर में चैतन्य विराजमान है और इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वस्तुओं को ग्रहण कर रहा है। तो वर्तमान संसार में सारे जीव इंद्रियों के अधीन प्रवृत्ति कर रहे हैं। इंद्रिय चेतना कैसी है कि मृग मरीचिका के समान है। हिरण कस्तूरी को ढूंढता है बाहर में उसे रेत चमकती दिखती है, वो दौड़ जाता है कि वहां पानी है, और वो जब पास जाता है तो उसे लगता है कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो धूल चमक रही है। ऐसे ही सारा जगत, वो तो एक उदाहरण है हिरण का, एक चीज का। मनुष्य पर्याय में हम कहां कहां दौड़ रहे हैं, हम झपट्टा मार रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से कि यहां से सुख मिल जाए, यहां से सुख मिल जाए, यहां से सुख मिल जाए, और कभी सुख मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। मृग मरीचिका है जिसमें मनुष्य को भटकन मात्र है, भटकता रहता है। लगता है कभी लाभांश भी है कि अपन भटक रहे हैं। पहले
पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ये पढ़ाई करवा करवा के तो पागल कर देंगे मम्मी पापा। लगता नहीं भटकन। अब बेटा अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनना, पीएचडी की तैयारी करना, ये तैयारी करना, नेट की तैयारी करना, ये करना, सीए बनो सीए, ये करना वो करना, ऐसे तैयारी करा करा के लगता नहीं कि हम भटक रहे हैं। गुस्सा तो आती है, लेकिन गुस्से को वैराग्य में बदल दो कि हे भगवान, ऐसी भयंकर भटकन से तो मैं बचना चाहता हूँ। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आकर ये भटकन कैसे मिटे, उस भटकन का उपाय ढूंढता हूँ। अतृप्ति के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। कौन सी वस्तु में तृप्ति है? भोजन करते हैं, तृप्ति है क्या? कपड़े रोज अलग अलग पहनते हैं, तृप्ति है क्या? एक घर में जाकर रहते हैं, तृप्ति है क्या? अनेक घर लेते हैं, एक एक कार्य में अनेक कार्य खड़े होते हैं, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं होती। ऐसे मनुष्य पर्याय में जिन्होंने संयम रूपी धर्म अंगीकार नहीं किया, उन्हें मात्र भटकन ही भटकन है, उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। आचार्य पूज्यपाद ने इंद्रिय विषयों की तृष्णा ना करने के लिए, आचार्य पूज्यपाद का नाम सुना है ना? कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? इष्टोपदेश, और भी लिखे हैं। इष्टोपदेश में आता है कि विषय भोग कैसे। पहला, आरंभे ताप्तान प्राप्ताव तृप्ति प्रतिपादकान। आरंभ में ताप के कारण, प्राप्त होने पर अतृप्ति के कारण, अंते सुदुष्ट जान कामान कामम कह सेवते सुधी। आरंभ में संताप के कारण, विषय कैसे है भैया आसिफ भैया? आरंभ में संताप के कारण। संताप यानी क्या? जब तक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक दुखी। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, ऐसे मन की विकल। अभी भोजन नहीं मिला, जब तक भोजन नहीं दिया पेट को तब तक दुखी। लगता है कि दुखी हैं हम? लगता है ऐसा कभी? भैया हम अपने घर का खाते हैं, हम क्यों दुखी होंगे? ऐसा लगता क्या? सोचते कभी? आप अपने घर का खाते हैं इसलिए दुखी नहीं है। घर में अनाज रखा है ना भैया, तो फिर अनाज खा ले जाके। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी व्यवस्थाएं सारी हैं, लेकिन व्यवस्थाएं होने से उसमें तृप्ति कहां है? गाय के सामने नोट डाल दिया जाए, नोट, तो खुश हो जाएगी। 10,000 की गड्डी, 10,000 गाय ने जाने ही नहीं है, उस पर्याय में जानने की क्षमता नहीं है। आपने जाने हैं, आपके सामने 10,000 डाल दिए जाए, हमने उसमें सुख मान के रखा है, सुख है नहीं। कितने सारे ये शॉर्ट्स वीडियो में आता है, पैसे ऐसे धागा वागा बांध के रखते हैं, और कोई जब लेने पहुंचता तो ऐसे खींच देता है और जाके मुंह के बल गिरता है। देखे कि नहीं देखे? आरंभ में संताप के कारण, जब तक मिल नहीं जाए तब तक दुखी। शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। पंडित जी कोई लड़की बताओ, पंडित जी कोई लड़का बताओ, शादी नहीं हो रही। जब तक बच्चे की, बेटी की शादी नहीं हो जाए तब तक दुखी। आरंभ में संताप के कारण, जब तक कार्य नहीं हो जाए तब तक। गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई, गाड़ी के इंतजार में बैठते तो ऐसा होता कि नहीं होता? और गाड़ी आ गई, ट्रेन में चढ़ गए, बस में चढ़ गए, बैठने सीट नहीं, सीट नहीं, सीट नहीं, सीट मिल गई, बस चल गई, अब हम उतरना है। कब पहुंचेंगे? कब पहुंचेंगे? अपन को लगता है क्या कि पहले ही दुख, प्राप्त होने के पहले दुखी, प्राप्त हो जाने पर दुखी, और प्राप्त होने के बाद वो जब तक छूट ना जाए तब तक दुखी। भोजन नहीं मिले तो दुखी,
भोजन कर लिया तो ये निकलेगा कैसे, तो दुखी। यानी नहीं मिले तो दुखी, मिल जाए तो दुखी, और जब तक वो मिलने के बाद वो बाहर नहीं हो जाए तब तक दुखी। बोलो, बढ़िया बढ़िया भोजन करें, अच्छा सुंदर सुंदर भैया, बहुत अपनी पसंद का, जो पसंद है वो खाओ, और फिर आगे की व्यवस्था रुक जाए, क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी, चलो जल्दी हॉस्पिटल। ऐसे विषय भोगों को आचार्य कहते हैं कौन भोगना चाहेगा। ये सब वर्णन करने का मतलब क्या है कि हमें भान नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, भान नहीं। आरंभ में संताप के कारण प्राप्त होने पर आतृप्ति प्रदान करने वाले, चलो आपने भोजन अपनी पसंद का किया, आज आपको तृप्त हो जाना चाहिए, अब दोबारा तो नहीं मांगोगे वो वाला, दूसरे दिन फिर जहां के तहां खड़े हो गए। अभी हॉस्पिटल से होके आए हैं, ठीक हो गए, थोड़ा स्वस्थ हो गए, लोग फिर से खाने के लिए बैठे, लगता है कभी, अब फिर दोबारा। यह कितनी तकलीफ, ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि लोगों को बताए नहीं जाए, ऐसे ऐसे रोग होते हैं, ऐसी ऐसी जगह रोग हो जाए, बताने में संकोच, और उसकी पीड़ा सहने में कितनी तकलीफ। आजकल ये सब नॉर्मल हो गए सारे रोग, किसी को भी कभी भी कोई भी कैसा भी रोग हो जाता है और उसकी पीड़ा वो सहन नहीं कर पाता। प्राप्त हो जाए तो बाद में आतृप्ति के कारण पुनः पुनः भोगने की इच्छा होती है, और आखिरी में अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले विषय भोग कि प्राप्त हो जाए तो छूटना मुश्किल हो जाता भी है। बाहर के विषय भोग एक बार मिल जाए छुड़ाए नहीं छोड़ते। ये व्यसन आदि जिसको लग जाए, गुटखा बीड़ी तंबाकू, ये व्यसन है कि नहीं? ये व्यसन नहीं है। कानों में जो सुनने में आती है चीजें वो व्यसन है कि नहीं है? नाक से अच्छा अच्छा सूंघना व्यसन है कि नहीं है? भैया नाक में दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, व्यसन है कि नहीं है? सुंदर सुंदर कपड़े पहनना व्यसन है कि नहीं है? यानी बुरी वस्तुओं को ही हमने व्यसन का नाम दे दिया, अच्छी वस्तुओं को व्यसन का नाम नहीं देना चाहते, मात्र नाम दिया है बुरी वस्तुओं को, तो छोड़ा कहां है? ये कहते हैं आचार्य कि अंत में बड़ी मुश्किल से छूटने वाले विषय भोगों को कौन सेवन करेगा? यानी कामम का सेवते सुधी, ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो इन विषय भोगों को सेवन करना चाहेगा, अर्थात कोई भी सेवन नहीं करेगा। संयम नम संयम, अर्थात संयमन को संयम कहते हैं, अर्थात 5 व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कसायों का त्याग करना, और मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग करना, और 5 इंद्रिय वशियों को जीतना संयम कहलाता है। एक ग्रंथ में आता है, एक कुरल काव्य नाम का ग्रंथ है, हम लोग जब ये पढ़ते थे तब इसमें से नोट्स बना के रखते थे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। संयमोपि सदा रक्षो निज कोश समो बुधई, ततोधिकम यतो नास्ति निधानम जीवने परम, अर्थात आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान ही करना चाहिए। आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान करना चाहिए। खजाना कैसा रखा जाता है? खजाना यानी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कैसी रखते हैं? दरवाजा खोले और सामने प्रॉपर्टी रखी रहती है क्या? दरवाजा खोलें, उसके बाद अंदर जाएं, फिर दरवाजा खोलें, फिर अंदर जाएं, फिर दरवाजा खोलें, फिर अंदर जाएं, और अंदर जाकर भी आखिरी रूम में बड़ा ताला, अंदर कबर्ड में बड़ा ताला, और कबर्ड खोलें तो कबर्ड के अंदर, उसके अंदर भी एक और तिजोरी, और तिजोरी खोलें तो उसके अंदर फिर से एक तिजोरी। आज के समय में ऐसे ऐसे लॉकर बनाए जाते हैं कि ढूंढने वाले ढूंढते रह जाएं।
और एक दो ऐसे लॉकर बनाए जाते हैं कि जिससे वो धोखे में आए। सबसे आगे एक लॉकर बना के रख दिया, जिससे क्या है कि जो कोई चोरी करने आएगा वो भटक जाएगा, और उसमें अलार्म लगा दिया, करंट लगा दिया, अपने आप भूल जाएगा। क्या कहा? इस आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान करना। आप अपने खजाने को जैसे संभाल के रखते हैं, ऐसे ही अपने आत्मा को संभाल के रखना, आत्म संयम को संभाल के रखना, क्योंकि उससे बढ़कर जीवन में और कोई निधि नहीं है। अपने आत्मा का संयम, इससे बढ़कर कोई भी निधि नहीं है। ये संयम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम की हमने चर्चा करी अभी। कौन कौन से इंद्रिय संयम कौन कौन से कहलाते हैं? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, और एक मन। ये 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। और प्राणी संयम 5 स्थावर काय और 1 त्रस्काय। 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 प्रकार से प्राणी संयम होता है। स्थावर की चर्चा हमने कल पढ़ी है। स्थावर कायिक जीवों की रक्षा के लिए हमने नियम लिया है। अब प्राणी संयम में ये हो गया 1 त्रस है ना, और 5 ये, और इंद्रिय संयम। अपन अब इस पे विधान की पुस्तक में कुछ पद्य का, बहुत सारे पद्य थे आज को, उनमें से अपन मोटे मोटे रूप में चर्चा करके समाप्त करते हैं। पृथ्वी काय की दया करना, भूमि काय की दया पालने के और भाव जगाऊं। कैसे दया पलेगी? कुआं नहीं खुदवाना, तालाब नहीं बनवाना, खाई नहीं खुदवाना, ये जैनों के कार्य ऐसे रक्षा कर सकते हैं। बिना छना जल उपयोग नहीं करना। कहां कहां उपयोग नहीं करना? अभी हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत। बिना छना जल कहीं उपयोग नहीं करना। आचार्य कहते कहीं उपयोग नहीं करना, सब जगह छन्ना रखना। और ये थैली बांधने का कार्य अच्छा नहीं है, क्योंकि थैली बंधी रहती है, और थैली बंधी रहेगी तो उसमें जो हमारे जीव छन के उसमें रह गए हैं, थैली सूख जाएगी तो जीव, बोलो आपकी थैली बांधने से पुण्य लगा कि पाप? इससे अच्छा तो अनछना ही उपयोग कर लेते। सही है? हमारे पापा ये स्टील का गोल रिंग बनवाया और उसमें हैंडल लगवा देते, और टेलर को दे दिया छन्ना बना के। वो अपन ने ऐसे 2 छन्ने टांग लिए, एक अपन ने गीला उपयोग किया और उसको बिलछानी करके अपने टांग दिया, फिर बाद में सूखा वाला जब दोबारा उपयोग आए तो सूखे वाले से उपयोग कर लिया। तो अपने पास कोई कमी नहीं है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी निवृत्ति लेनी पड़ेगी। संयम की चर्चा अकेली सुनकर मजा आ जाए ऐसा नहीं है। संयम के लिए प्रयास क्या करें? हमने प्रयास क्या किए? ऐसे ऐसे जीव हैं, आशीष भैया, घर बनवाया तो पूरे पानी छान कर बनवाया। बोलो, बड़े बड़े भोजनालय चलते हैं बराबर पानी के। अभी अपन ने सोनगढ़ का पंच कल्याण देखा था आपने, वो जो बॉटल लगी थी ना, एक बॉटल के नीचे छन्ना, फिर उसके नीचे छन्ना, फिर उसके नीचे से पानी लेते। मतलब यदि करना चाहे जीव तो सब कर सकता है, और नहीं करना चाहे, आलस्य करे तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना? बिना छना जल कभी न बरतूं, छना हुआ बरतूं जल। नदी ताल आदिक न बनाऊं, व्यर्थ न ढोलूं मैं जल। नदी आदिक बनाने का कार्य किसका है? ये स्विमिंग पूल बनाने का कार्य किसका है? हमारा नहीं। किसका है उससे हम मतलब नहीं, मेरा नहीं है। नदी, तालाब, कुएं तो आजकल धीरे धीरे समाप्त हो गए, लेकिन आजकल बड़े बड़े लोग पैसे आते जिनके पास ज्यादा होता है तो स्विमिंग पूल बनवा देते हैं। स्विमिंग पूल में जितनी बार लोग नहाएंगे, जितनी बार कूदेंगे, उतनी बार जीवों की हिंसा होगी, और इस हिंसा का पाप कूदने वाले को तो लगेगा,
लेकिन जिसने वो बनवाया है उसका भागीदार वो बराबर का रहेगा। छना जल कहाँ कहाँ उपयोग करना? पीने बस में कि नहाने में भी, कपड़े धोने में भी, सब जगह छना जल उपयोग करना, सब जगह। हमारे भैया आप कभी त्यागियों का समागम करके देखो, अपन को लगेगा कि भैया कैसे करते थे। मैं एक बार, हमारे मित्र हैं सुबोधजी सिवनी वालों का नाम सुना, उनका बेटा गया था तो, और एक मनोज जी भाई साहब करेली वाले, अब उनके साथ में बॉम्बे गया एक दिन, खरीदी के लिए थे। हाँ चलो पहली बार चलते हैं, घूम गया भैया। उनको भोजन के टाइम पे पहुंचे 6 बजे और उन्होंने पानी छाना डबल छन्ने से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, और वो डबल छन्ने से पानी छान रहे आराम आराम से। मतलब उन्होंने भोजन का काम 2 घंटे में खत्म किया। अब हम गए थे खरीदी करने, 2 घंटे में पानी आराम से छाना, उसके बाद आराम से उसकी विलसानी करी, विलसानी करने के बाद में पानी को फिर रखा, और उसके बाद पानी यहाँ वहाँ का नहीं लिया, ऐसा मंदिर ढूंढा जहाँ पे बोर की व्यवस्था है, जैसे चाहे जहाँ का पानी उपयोग नहीं किया। अपन क्या करते हैं, लावन से कहीं जाए तो पानी की व्यवस्था नहीं, पानी खत्म हो गया, क्या करेंगे? बिस्लरी ले लेंगे, सीधा बिस्लरी। अपनी मतलब अभी अपन बहुत कच्चे हैं। कहने का मतलब है संयम का प्रारंभ करना है। ये सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अग्नि कभी भी नहीं जलाओ। अग्नि कैसी जलाई जाती है? घर में गैस चूल्हा है, सुबह हुई और हमने चाय बनानी, अपने मम्मी भाभी या फिर अपनी बहन कोई भी गए और सीधे जाए और अपने गैस चला दिया। ऐसे चलाना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? पहले गैस को फटकारो, उसमें रात भर में जो जीव आदि बैठ गए हैं, नहीं भी बैठे हैं, तो आपको उसका सहज का पुण्य मिलेगा। प्रमाद, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा में जीव हिंसा हो ही तभी पाप है, ऐसा नहीं है। अपन ने जीव हिंसा नहीं भी हो और प्रमाद से काम किया तो पाप है। आई ना बात भाई साहब? क्या सूरज जली भाई साहब? यानी प्रमाद परिणति हिंसा का कारण है, जीवों को मर जाना हिंसा का कारण नहीं है। मुनिराजों का आता है ना, मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं और उनकी देखकर चलने के बाद भी कदाचित कोई जीव की हिंसा हो जाए तो उन्हें पाप का बंध नहीं है। और हम सभी नियम लेवें कि हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, और हम देख देख कर चलें भी, उसके बाद हमसे हिंसा हो जाए तो हमें पाप का बंध है नियम लेने के बाद। क्योंकि उनके वास्तव में निर्णय में रहता है कि मुझे जीव की रक्षा करनी है। और यदि हमारे अंदर से निर्णय नहीं रहता है, निर्णय रहे, नियम लेने के पहले तैयारी होनी चाहिए कि नियम कैसे, इसका होगा क्या, कि हमने जीवों की हिंसा से बचने का नियम तो लिया, लेकिन हमने कार चलाई, हमने मोटरसाइकिल चलाई, हमने जीवों को देखा कहाँ? बड़ी मम्मी। हमने अग्नि जलाई, हमने जीवों को देखा कहाँ? हमने पंखा चलाया, हमने जीवों को देखा कहाँ? यानी सब जगह अग्नि काय के जीव एक जगह नहीं रहते। अग्नि काय के जीव अपने बहुत सारे उपयोग में हैं, उनकी हिंसा होती है। पंखा आदिक नहीं करूं मैं जीव दया उद्धारूं, महाग्रीष्म हो तो भी स्वामी शीतलता उद्धारूं। एसी नहीं लगाना। अनंत जीवों की हिंसा जिनके घर में लगी हो उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जैन धर्म एसी लगाने के लिए बाध्य है। कभी अपने घरों में एसी नहीं लगाना। कदाचित घरों में लग जाए, मंदिर में कभी नहीं लगाना। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में जो हिंसा करेगा वो उसका हिंसा का इतना भयंकर बंद होगा, वज्र के समान वो कभी मिटने वाला नहीं। बाहर की हुई हिंसा उसका हम यहाँ पर आकर प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे हिंसा करेंगे तो प्रायश्चित करने कहाँ जाएंगे? इसलिए धर्म क्षेत्रों को तो कभी भी ऐसे उपकरणों से नहीं। मेरे मंदिर में जहां मैं पूजन करता हूं, एक भी पंखा नहीं लगाया भाई साहब, कोई पंखा नहीं है।
गुरुदेव श्री की परंपरा है कि मंदिरों में कभी पंखे नहीं लगाएंगे। मंदिरों में हम रिलैक्स होने के लिए आते हैं, हवा खाने के लिए आते हैं। मंदिर में जाकर हम जो हम घर पे अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं उसको समाप्त करने के लिए कि हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं, मैं आप जैसा होने के लिए प्रयत्न करना चाहता हूं। कभी मौका आ जा भी एसी में रहने वाले एसी से बाहर निकले तो पागल हो जाते हैं, उनका चलता नहीं एसी के बिना। बाग बगीचा नहीं लगाऊं, फूल पात नहीं तोड़ूं। हाँ, जाना तो नहीं है सभी को, थोड़ा सा पढ़ के मैं समाप्त करते हैं। अपन आज प्रोग्राम नहीं करेंगे, कल करेंगे। अच्छा, आपको नीचे मीटिंग है आप लोगों की, चलिए। हाँ, तो समय हो गया हो, वो लोग आ गए हो तो आप लोग जब तक ना, जब तक थोड़ी सी चर्चा करके हम समाप्त करेंगे। विकल्प नहीं रखना मन में, क्योंकि देखो वक्ता घड़ी की तरफ नहीं देखे तो उसे दोष है, और श्रोता घड़ी की तरफ देखे तो उसे दोष है। आई बात ख्याल में? अपने अपने विकल्प के अनुसार कार्य करना। अभी अपन 5-10 मिनट लेके अभी समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा भजन है, उसको सुनेंगे। राजनीति जग गए। चलिए, बाग बगीचा नहीं लगाना, सुंदर सुंदर फूल लगाने का भाव नहीं रखना। बाग बगीचा लगाने से उनको संवारो, उनको तुम तैयार करो, उनको पानी डालो। पानी नहीं डाला, मुरझा गए तो पाप। फूल उगाए, सुंदर सुंदर फूल देख देख के मन में अच्छे अच्छे भाव आए, कितना सुंदर फूल है, फूल तोड़ लिया, पाप। फूल तोड़ के फेंक दिया, दूसरे ने कुचल दिया, पाप। ऐसे बहुत पाप का कार्य है। हरित काय की दया विचारो, निज से नाता जोड़ो। जितने भी हरित काय के जीव है, सबके प्रति दया के भाव रखो। इल्ली जोंक गिंडोला आदि सबको निजसम जानो। रास्ते में छोटी छोटी चींटियां चलती हैं, कीड़े चलते हैं, टिड्डे पड़े हैं, जिंदा पड़े हैं, मरे पड़े हैं। मरी चिड्डों में, मधुमक्खियों में चींटियां लग जाती भैया, लाखों चींटियां लग जाती हैं। और हम ध्यान नहीं दें और सीधे निकल जाएं एकदम से भीड़ भाड़ देखकर अनंत जीवों की। यानी देख कर चलेंगे तो पाप नहीं है, भले वहां पर चींटी आदि के नहीं मरे, और बिना देखे चलेंगे भले वहां पर चींटी आदि के नहीं मरे तो पाप। आई बात ख्याल में? प्रमाद, हमारा प्रमाद हमें पाप कराता है। हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, ये पाप का कारण है। दया भाव इनके प्रति रख कर दया धर्म पहचानो। कुंतु लीक खटमल चिंटी आदि। कुंतु छोटे छोटे जीव, लीक जो बालों में होती थी ना, लीक, डैंड्रफ, क्या करना, 200-300 वाली शैम्पू लगा, एक बार में डैंड्रफ साफ। डैंड्रफ साफ हो गई कि आपने अनंत डैंड्रफ के पाप बांध लिया। काम ऐसे करो कि डैंड्रफ उत्पन्न नहीं होवे। पहले से अच्छे स्वच्छ रखो अपने बालों को। भाई सब सिर पे हाथ दे रहे हैं, आपके डैंड्रफ हो गई। भैया ये लीक आदत होती है। पहले क्या करते थे, माता बहनें मार देते, ऐसे निकाला और ऐसे। तो बंदर को देखा कि बंदर पास में बैठता तो ऐसे अपने जुए निकाल निकाल के खाता है, देखा कि नहीं? इनके प्रति दया रखो भैया, ये भी जीव हैं, ये उनका घर है, ये आपके बाल नहीं, ये उनका घर है। हमें लगता है ये हमारे बालों में कहां से आ गए, पर खुजा खुजा के उसको वहीं पे मार देते। कुंतु लीक खटमल चिंटी आदि। खटमल आ गया किचन में, वो आजकल स्प्रे चलते हैं ना भैया, बिल्कुल अंदर कोने कोने में स्प्रे डाल दिया, साफ साफ, कितना आनंद आता होगा, मजा आ जाता है। खटमल चले गए घर से, अब नहीं आएंगे दोबारा, आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर मारो, फिर मारो, कहां तक पाप बांधोगे भैया? वो आएंगे और जाएंगे, आप अपना काम करो। उनको लगता है भैया, खटमल को क्या लगता है? हमें लगता है हमारा घर, और खटमल को लगता है हमारा घर। हमें लगता है ये हमारे घर में कैसे आ गया, और खटमल को लगता है ये हमारे घर में कैसे आ गया। कोई प्रॉपर्टी पे अपने किसी के साइन लेके जाएंगे, भैया ये प्रॉपर्टी सबकी यहीं की यहीं रह जाएगी, किराए से रह रहे हैं। अपन को बुद्धि सुधारनी पड़ेगी, ये कोई हमारी नहीं है। वो तो त्रियंच गति का जीव है बेचारा, वो क्या जाने।
लेकिन हम तो जानते हैं, समझदार हैं, तो हमें ये रेड, हार्पिक और जितनी चीजों से मच्छर मरते हैं, इलेक्ट्रिक बैट, इन चीजों का कभी जीवन में उपयोग नहीं करना, जीवन में इनको अपनी दुकानों में नहीं बेचना। जैसे जैसे समझ बढ़ी भैया हमारे यहाँ के व्यापार में, वैसे वैसे हम लोगों ने सारी चीजें बंद कर दी व्यापार में। चाकू नहीं बेचते, आलू छीलने, बहुत लोग कहते हैं छुलनी नहीं बेचते, पहले जनरल में सब आइटम आते थे। तो मछली का कांटा, मछली का धागा कभी नहीं बेचते, जबकि जनरल में सब बिकता है। और चमड़े की चीजें कभी लाए नहीं। पहले इसमें दीपावली में बंदूक, पटाखा ये सब बेचते थे, करीब 20 साल पहले। सब बंद कर दिया, जब मैं स्मारक गया था उसके बाद सब बंद हो गया, दुकान पे सारे आइटम बेचने पड़े। और सुनो भैया, ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक चीजें बेचना बंद। थोक की दुकान में ग्राहक परेशान करता है, भैया आप ये सामान रखते हो, ये नहीं, करवा चौथ आ रहा है तो आप ये करवा माता की फोटो रखो, करवा माता के लिए वो सामान रखो उनकी पूजा का। भैया हम नहीं बेचते, हमें कोई बुराई नहीं है, आप कहीं से भी ले लो। और हमारे यहाँ जो है, आपको वो नहीं लेना तो उसमें भी बुराई नहीं। सारे अन्य मतों के भगवंतों की फोटो, उनकी जितनी भी चीजें हैं, बहुत कमाई होती भी है। 2.5 रुपए की पुस्तक 20 रुपए की बिकती है। सही बता रहे हैं हम, क्योंकि मैंने बेची ना पहले। ये इतनी अनाप शनाप लुटाई हो रही है, लेकिन जैन धर्मी का निर्णय पक्का हो जाए, उसे ख्याल में आ जाए, तो वो सांप एक बार में बंद कर देता है। ऐसा निर्णय आना चाहिए अंदर से, पुण्य का भरोसा आना चाहिए। ये पुस्तक बेचने से पैसा नहीं आ रहा है, पुण्य के उदय से पैसा आ रहा है। ये जब नियम में पक्के होंगे तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसा विश्वास अंदर से आना चाहिए। वापस आते हैं, मक्खी, घोड़ा, टिड्डी, मच्छर, सभी जीव सभी हैं जानवर। मक्खी आ गई, भोजन पे बैठ गई, मक्खी आ गई, नाक पे बैठ गई, मक्खी आ गई, वहां बैठ गई, कहां पे, गंदगी पे बैठ गई। कैसा विचार करते हैं? ये मौसम बरसात का बहुत बेकार होता है, इसमें ये मक्खी आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है भैया। इस समय ये मक्खी आगे बढ़ती है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, पागल हो, साफ सफाई कर करके कहीं यही बैठ रही है, मच्छर बढ़ गए, कहीं मच्छर काट रहा है। भैया मच्छर काटता है, कैसा लगता है? कोई करता है? नहीं करता, नहीं करता कोई, अलाउड कर रहा है पहले से। हाँ, स्टेशनों पे वो रॉड लगा देते हैं आजकल, मच्छर, मक्खी, टिड्डी सारे वहां जाते हैं, क्योंकि उन्हें चमचम दिखती है, और चमचम में गए और वहां टकरा के तुरंत खत्म हो जाते हैं। कितनी भयंकर हिंसा! इनसे, हिंसा से बचना, पूर्ण दया इनके प्रति रखो, सबको प्राणी मानो। बहुत सारी चर्चाएं भी है, प्राण अपने 5 इंद्रियों की भी है, मन की चर्चा है। बंदर जैसा यह चंचल मन, इसकी गति है न्यारी। यहाँ बैठे बैठे कहाँ चला जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। बंदर जैसे इस मन को भी कंट्रोल रखना। तूफानों से तेज दौड़ता, देता है दुख भारी। अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब ऐसा वैसा, हम अमेरिका जाएंगे, हम विदेश जाएंगे, हम फ्लाइट से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। एक सेकंड के लिए मन नहीं रुकता है। मन को भी बस में करो, मन कपि को बस में करने को पंचेंद्रिय कर मन बस। ऐसे विशेष विशेष सभी चीजों को समझिए। इस प्रकार बहुविधि संयम है, मुनि बन संयम धारो। मुनि बनने की भावना अंतरंग में लाए, सर्व कसाय भाव को जीतो, भव संकट निर्वारो। सारी कसायों को जीतने के लिए प्रयास करो, तभी हम इस संयम के मार्ग में लगकर अपने आप को भी निरंतर कसायों से रहित होने का कार्य कर सकते हैं। हम सभी उत्तम संयम धर्म को पढ़ें। रत्नकर्ण शावकाचार्य में भी अपने 10 धर्म की बहुत ही सुंदर चर्चा है, सभी लोग पढ़ें। पढ़कर ये छोटे छोटे से चैप्टर हैं, एक एक 2-2 पेज के, प्रतिदिन के प्रतिदिन ही पढ़ लो तो हमें उसका ज्यादा लोड नहीं होगा। सभी लोग संयम धर्म की चर्चा को सुनकर, पढ़कर आनंद मनावें, अपने आप को नियम संयम में व्यवस्थित करें।
बाकी चीज़ों से फ्री रखें। इससे क्या होगा कि हमारा जीवन उज्जवल होगा, निखरेगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। इसलिए हम सभी संयम धर्म अंगीकार करें। भजन ले लें। जागृत करता भजन। अभी तक राजेश भैया सो रहे थे और राजेश भैया जगेंगे। पहले से नहीं निकाल पाया आप कतार में। पेशेंस भी बहुत बड़ी चीज है। पेशेंस होना चाहिए सभी को। समय आएगा, काम होता है। हाँ, सभी लोग दोहराना भी। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। आप लोग अपने लिए बोलेंगे, मुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। दिन के थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता फिर बनाना पड़ा। दिन के थे तुम पिता उन्हीं को पिता फिर बनाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। जाना सही है क्या? जो आज पिता हैं वो कभी बेटे बनेंगे, जो बेटे हैं फिर वो पिता बनेंगे। ऐसे अनंत काल तक ऐसी संतति चलती रहेगी। जो थी माता कभी वो ही पत्नी बनी, जो थी माता कभी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। माता पत्नी बन जाती है, पत्नी बहन बन जाती है। रिश्ते बनते रहे और बिछड़ते रहे, ना ठिकाना रहा। रिश्ते बनते रहे और बिछड़ते रहे, ना ठिकाना रहा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर बन के जलचर तो सब लौ से खाया गया, बन के जलचर तो सब लौ से खाया गया। हो के नभचर तू जालों फंसाया गया, हो के नभचर तू जालों फंसाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर वो सितम आए रोना पड़ा। नरक पशुओं के गम देख कर वो सितम
के पंच के जलचर तू सबलों से खाया गया। मछली खा रहे हैं लोग, छोटे छोटे जीवों को खा रहे हैं, तल रहे हैं। आजकल बाहर विदेशों में छिपकली के अचार, सर्प का अचार, विदेशों में गर्भाशय में बैठा हुआ बच्चा, उसको भी खा जाते हैं। ऐसे अपन कितनी बार अनंत योनि धारण करते हैं और ऐसे चले जाते हैं, एक सेकंड नहीं लगता। और दूसरा सर्प, जब सर्प के बच्चे होते हैं तो सर्प खुद ही अपने बच्चों को खा जाता है, सुना होगा।